बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप भाइयों से थोड़ा गिला करता हूँ यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। अभी ड्यूटी से आया हूँ, आके सीधी पहले वीडियो बनाता हूँ। चलो अपना तो है ही है, साथ में भाइयों का भी फ़ायदा हो जाए। जिसको जो भी बात पूछनी है या जो बंदा बात सोच के बैठा है, या मैं खुद जो सोचता था इधर आने से पहले या अप्लाई करने से पहले, तो बंदे का थोड़ा चलो माइंड क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सारी तफसील करता हूँ। तो दूसरी बात ये है जो मुझे आज आप लोगों से करनी है कि जब आप वहाँ पे एग्रीमेंट देखते हैं, जो आपको एजेंट कहता है कि ये आप देख लें, इसमें आपकी इतनी सैलरी होगी, 8 घंटे आपकी ड्यूटी होगी, हफ्ते में 5 दिन आपका काम होगा, वो चीज़ें उधर लिखी होती हैं सारी। तो वो जो है ना आपको नज़र आती हैं, लेकिन आपको ये बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है कि वहाँ पे जो सैलरी लिखी होती है ना, वो लिखी होती है विदाउट, मतलब जो इनकी डिडक्शन होती है ना टैक्स की, उसके अलावा लिखी होती है। यानी कि अगर आपकी 3000 रोन यानी लिखी हुई है सैलरी, तो उसमें से 1000 1100 1200 रोन इसमें से टैक्स कटता है। तो वो बंदे को इतना आइडिया नहीं होता। पाकिस्तान से वो सोचता है कि 60-61 रुपये का रोन है और 3000, ये तो बड़ी सैलरी हो गई जी। लेकिन यहाँ पे आके उससे पता चलता है कि अभी इसमें से जी टैक्स कटेगा और आपको 1800-1900 रोन मिलेगी। तो ये बात आप एक दफ़ा अपने एजेंट से ज़रूर कंफर्म कर लें। और दूसरा, यहाँ पे जो ओवर टाइम का हिसाब है, वो कुछ कंपनियाँ जो हैं वो तो देती हैं 2 घंटे ओवर टाइम, और कुछ होते 9 घंटे हैं या 9.5 घंटे ड्यूटी कराती हैं। पेपर में यही होता है कि जी 8 घंटे हैं, और अगर इससे ऊपर लगवाएंगी 2 घंटे तो फिर आपको वो ओवर टाइम देंगी। इस हिसाब से आपका 11.5 घंटे 12 घंटे आपकी ड्यूटी हो जाती है उस हिसाब से। और अगर हफ्ते को काम कराती हैं कंपनीज़, तो उसके पैसे ज़ाहिर सी बात अलग से देंगे। कुछ कंपनियां जो हैं वो कैश दे देती हैं 100 रोन 120 रोन, और कुछ जो हैं वो कहती हैं कि आप काम करते रहो, महीने के एंड पे आपका हिसाब करेंगे, तो जो आपका वो टाइम होगा वो सैलरी के साथ ही मिल जाएगा। तो भाई ये बातें जो है ना पाकिस्तान से ही एजेंट से क्लियर करके आएँ। और अभी इन लोगों ने नया वतीरा निकाला हुआ है कि ये लोग करते क्या हैं कि आपकी जो TRC है ना, उसकी पेमेंट भी आप लोगों से ही डिडक्ट करते हैं। कहते हैं जी आप पे करें, तो उसके बाद जब आपका TRC आ जाएगा तो हम लोगों को जब लग गया कि आप यहाँ से नहीं भाग रहे या आप सही काम कर रहे हैं, तो हम आपको ना इसकी जो पेमेंट है आपको दे देंगे हम लोग। तो ये भी आप अपने एजेंट से क्लियर करके यहाँ पे आएँ कि TRC की जो पेमेंट है वो इन्होंने आपकी डिडक्ट करनी है या जो है ना कंपनी पे करेगी इसका। तो ये है कि इनको डर होता है, पता नहीं ये बंदा आए, हम लोग खर्चा करें 800-850 रोन इसके ऊपर खर्चा होता है TRC का, तो हम लोग जी खर्चा करें और ये बंदा यहाँ से भाग जाए, तो हमें फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए ये अपनी तरफ से ना फॉर सेफ्टी करते हैं। हालांकि देखा जाए तो इनका भी कसूर नहीं है, हम लोगों ने खुद ही इनको मतलब इतना सियाना कर दिया हुआ है कि लोग आते हैं यहाँ तो एयरपोर्ट से स्लिप हो जाते हैं, या 2-3 दिन रहे या 10 दिन रहे, जब तक अगला जुगाड़ नहीं होता तो बंदे जो है ना फिर लगे रहते हैं जब तक उनका अगला कोई सीन नहीं बनता। जब बन जाए तो निकल जाते हैं। अब ये लोग भी थोड़े थोड़े ना सियाने हो रहे हैं। तो वैसे मेरा मशवरा यही है कि अगर आप भाई आते हैं तो अपना सारा सिस्टम देख के ही आएँ। अगर तो आप यहाँ पे रुकते हैं तो यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। जो चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर पाकिस्तान में या दुबई सऊदीया में, इंडियन भी इवन, तो वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है रोमानियन लाइसेंस के साथ। कोई बड़ा इतना इशू नहीं है, 300-400 लगते हैं। और उसका बेनिफिट ये है कि आप गाड़ी चला सकते हो, गाड़ी ले सकते हो। नॉर्मल अपने यूज़ के लिए 2000 1800-1500 यूरो की गाड़ी मिल जाती है बेहतरीन। दूसरा, आपको ड्राइवरी की जॉब भी मिल सकती है कोई। उसके अलावा आप जो है डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो काफ़ी बन जाती हैं चीज़ें।
और सेकंड, अब जैसा कि आप लोगों ने सुनी हुई है न्यूज़, ये शेंजन में आ गया 31 मार्च के बाद, तो ये मतलब बिल्कुल ही वो चला जाएगा शेंजन में। उसके बाद इनका बॉर्डर रह जाएगा, और वो भी कह रहे हैं कि एंड ऑफ 2024 या 2025 के शुरू में ना ये इनका बॉर्डर भी जो ज़मीनी रास्ता है वो भी इन्होंने ओपन कर देना। तो मेरा तो मशवरा यही है कि जो भी भाई यहाँ पे आते हैं, एक तो पिछलों के लिए आसानियाँ बनाएं, ना कि उनके लिए परेशानियाँ बने। आप आएँ यहाँ पे रहें, जहाँ पे टाइम गुजारें, आपको ख़ुद पता चलेगा कि यहाँ पे रहना अच्छा फ़ैसला है। और इसके अलावा भाई, अगर आप लोग इसके ड्राइवरी के वीज़े पे आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पहले ही पता होना चाहिए थोड़े, मतलब यहाँ के जो कवानीन और ज़वाबत हैं वो आप पाकिस्तान से थोड़ा देख के आएँ। आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन लेक्चर भी मिलते हैं, और बंदा थोड़ा समझ भी सकता है ऑनलाइन उधर यूट्यूब पे भी। क्योंकि यहाँ पे आके जब बंदे को टोटली डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे क्या है कि इनको ज़ुबान नहीं आती बिल्कुल, ना ही इनको इंग्लिश आती है, उर्दू तो इनको आनी नहीं है। तो ये सिर्फ़ अपनी ज़ुबान बोलते हैं। आप भले कहते रहें मुझे इंग्लिश आती है, मुझे नहीं समझ आ रही, इन लोगों ने अपनी ही बात बतानी है बस। तो ये थोड़ी सी बातें थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी किया करें प्लीज़। और सेकंड, अगर भाई कोई सवाल पूछना चाहता है तो सवाल भी पूछे, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो पे सारे बातों का जवाब दूँगा इंशाल्लाह। तो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेंगे।